गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है वो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ शॉर्ट फॉर्म हम आप कहते हैं इसको अंग्रेजी में संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त मतलब क्या? सम्मिलित। राष्ट्र मतलब राष्ट्र और संघ मतलब राष्ट्र मतलब देश और संघ मतलब कई देशों को मिलाकर एक संगठन की स्थापना करना संयुक्त राष्ट्र संघ कहलाता। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण था जिस कारण इसको लाया? तो हम आप देखते हैं जब इसकी स्थापना हुई, बता देंगे डेट 45 में होता है। उससे पूर्व देश में विश्व में 2 विश्व युद्ध संपन्न होता है। पहला विश्व युद्ध 1914 में और दूसरा जो है वह आपका 1940 से आपका 45 तक होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध या देखा गया कि जो भी महायुद्ध या विश्व युद्ध हुआ उससे एक देश नहीं, लगभग विश्व के सभी देश जो हैं वह प्रभावित हुए। जो देश युद्ध में शामिल थे वो भी प्रभावित हुए और जो देश युद्ध में शामिल नहीं थे वो भी प्रभावित होते हैं, जिस कारण उस सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वह काफी दयनीय स्थिति में आ जाती है। बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच जाता है, मुद्रास्फीति का प्रतिशत दर जो है वह भी काफी उच्च तक पहुंच जाता है। तो इन्हीं कारण जो उस समय कुछ प्रमुख देश थे जो अपने आप को महाशक्ति के रूप में देखा करते थे, उसमें 2 नाम निकलकर सामने आया। एक वह अमेरिका का और दूसरा जो है वह ब्रिटेन का। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यह कहां के थे? तो अमेरिका। और ब्रिटेन के थे विंस्टन चर्चिल। यह कहां के थे? तो आपके ब्रिटेन के। इन दोनों लोगों ने कहा कि क्यों ना एक ऐसी संस्था लाया जाए जिसमें सभी देश या अधिकांशतः जो महत्वपूर्ण देश हैं वह मिले और इस तरह का जो युद्ध होता है उस पर निर्णय लेने या नियंत्रण करने का कार्य को संपन्न करे। तो कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल की उपज है या इन्हीं दोनों के द्वारा लाया गया। और इस आधार पर 1944 को सभी लोग मिलकर जो है वह एक सम्मेलन का आयोजन किया। वाशिंगटन डीसी में पहला बैठक का आयोजन किया गया और तब उस समय काफी देश इसमें शामिल होता है और निर्णय लिया जाता है कि एक राष्ट्र की सम्मिलित करके संस्था को स्थापित किया और नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। लेकिन अगर संयुक्त राष्ट्र स्थापना की बात हम लोग करेंगे तो स्थापित होता है, याद रखिएगा लोग, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ की स्थापना की गई। बैठक की बात होगी तो 1944 में इसका शुरुआत किया गया और इसका स्थापना है वो है आपका 24 अक्टूबर 1945 को। जब यह स्थापित हुआ तो उस समय स्थापना के समय भारत इसका संस्थापक सदस्य है। स्थापना के समय कुल 51 देश शामिल था। कितना? कुल 51 देश शामिल था। लेकिन वर्तमान में इसकी जो संख्या है वो है 193 देश।
जो सबसे अंतिम देश शामिल हुआ वो था आपका दक्षिणी सूडान। सबसे अंतिम देश कौन सा शामिल हुआ? तो दक्षिणी सूडान। ठीक, तब वर्तमान में कितने हैं? 193। अब यह संस्था क्या करती है? तो सभी चीजों पर, अगर यहां पर कोई देश, आपसी देशों का, मान लीजिए दो देश के बीच युद्ध है, तो वह उसमें से कोई भी एक देश अगर इसके शरण में चला जाता है तो उस समस्या का देखरेख कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर वो दूसरा देश उस अमेंडमेंट बिल पर साइन किया है तो वही हस्तक्षेप अब करेगा। तो कितने हैं कुल? 193। इसका मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय। कुल सदस्य कितना बोले? 193। लेकिन अस्थाई सदस्य जो हैं वो कुल 5। अस्थाई सदस्य की संख्या कितना? 5। कौन कौन? A, B, C, F, R। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, यह इसके अस्थाई सदस्य। अब जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई दोस्त, तो यह क्या किया? अपने कार्य को बांटने के लिए कुछ अलग अलग सब डिवीजन को बना दिया। उसी में आपका जो है वह आता है अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्था में महासभा। लेकिन उससे पूर्व एक सवाल पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह किस किस भाषा में कार्य को संपन्न करता है और उसकी सबसे आधुनिक भाषा कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे आधुनिक भाषा जो है वो है आपका अरबी। अरबी भाषा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़ा है। अरबी के साथ साथ जो है वह है आपका अरबी, चाइनीज, रसियन, स्पेनिश, फ्रेंच और इंग्लिश या अंग्रेजी। अरबी में क्या लिखेंगे? आधुनिकतम भाषा। अगला है जो प्रमुख संस्था उसमें शामिल है, उसमें महासभा। अगला है वो है आपका महासभा। अब महासभा क्या होती है? तो इसको लघु संविधान, विश्व का लघु संविधान कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष के सितंबर के तीसरे सप्ताह के मंगलवार को, प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे सप्ताह के मंगलवार को इस संविधान की बैठक की जाती है। इस बैठक में प्रत्येक देश जो भी इसके सदस्य हैं वह अपने यहां से 5 प्रतिनिधित्व को भेज सकते हैं। मैक्सिमम 5, मिनिमम 1 जो शामिल होंगे और उनके यहाँ जो भी समस्या, जो संविधान वगैरह संसद के अधीन होता है वही चीज यहाँ किया जाता है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर उस संसद में मत की बात होगी तो 5 में से कोई एक ही व्यक्ति जो है वह मत दे सकता है। उस सत्र का जो भी उस सत्र का जो भी अध्यक्ष होगा, महासचिव बनेगा, वह उन सदस्यों में से चुना जाता है जिसकी संख्या 1 होते हैं और उप का संख्या 21 होता है। तो यह था महासभा। दूसरा है वो है आपका सुरक्षा परिषद। यह जो है वह एक प्रमुख अंग है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न देशों में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। विभिन्न देशों में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। इसके जो मुख्य सदस्य हैं, इसमें कुल 15, इसमें मतलब सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। यह जो 15 होता है वो 2 वर्ग में, 10 सदस्य अस्थायी होते हैं।
इस अस्थाई सदस्य की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए किया जाता है, अर्थात प्रत्येक 2 वर्ष पर यह 10 देश जो है वो परिवर्तित होगा। अस्थाई सदस्य की संख्या कितना हुआ? 5, जो ये है। इन्हीं के द्वारा जो निर्णय लिया जा सके। अगला है वो है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार मतलब क्या? मानव के अधिकार को। इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में किया गया। इसके कुल सदस्य 47, इसके कुल सदस्य 47 हैं और इसका मुख्यालय जेनेवा में। इसका मुख्यालय जेनेवा। मानवाधिकार का मुख्य कार्य होता है मानव तस्करी वगैरह पर नियंत्रण करना, बाल मजदूरी वगैरह पर नियंत्रण करना। अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य को इसके माध्यम से संपन्न किया जाता है। इसके कुल सदस्यों की संख्या 54 है। इसके कुल सदस्यों की संख्या 54 है। इसके सदस्य का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। 3 वर्षों का होता है। अगला है वो है आपका न्यास एवं प्रन्यास समिति। न्यास 100 है लास्ट में। यह संयुक्त राष्ट्र का न्याय से संबंधित समिति है। संयुक्त राष्ट्र का न्याय से संबंधित समिति है। यह विश्व में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए या बनाए रखने के लिए कानून पर नियंत्रण स्थापित करता है। कानून पर नियंत्रण स्थापित करता है। जिन राष्ट्रों को न्याय का भार सौंपा गया है, जिन राष्ट्रों को न्याय का भार सौंपा गया है वो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। हो गया। और रूस, चीन एवं फ्रांस, इसके सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदन, सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदन में शामिल है। इन्हें न्यास समिति में शामिल नहीं किया गया। इन्हें न्यास समिति में शामिल नहीं किया गया है। अगला है सचिवालय। सचिवालय से सब लोग वाकिफ होंगे, सवाल कुछ बनता नहीं है, समझ लीजिए। सचिवालय का मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जो भी कार्य संपन्न होगा वो सचिवालय में होगा। इसके महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किया जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को किया गया। इनमें विभिन्न परिषद और समिति के माध्यम से, विभिन्न परिषद
और समिति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए समझौता किया जाता है, समझौता किया जाता है। अगला है नेक्स्ट संस्था यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, तो इसकी स्थापना जो होती है 1958 में 6 राष्ट्र मिलकर इसकी स्थापना करती है, यूरोप के 6 देश, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि एक ऐसा मुद्रा को लाना जिसके माध्यम से व्यापार को संपन्न किया जाए। अब जब विभिन्न देशों में चलेगा, एक से अधिक देशों में, तो क्या होगा, उसका वैल्यू अधिक होगा। तो उसका वैल्यू अधिक होगा तो व्यापारिक या अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से क्या होगा, काफी अच्छा होगा। तो इसी को लेकर यूरोप के कुछ देश मिलकर एक संस्था की स्थापना की जो कहलाया यूरोपीय संघ। वर्तमान में जो यहां से सवाल पूछ सकता है दोस्त, तो यूरोपीय संघ से अलग होने वाला राष्ट्र ब्रिटेन है वर्तमान। तो लिखिए यूरोपीय संघ 1 जनवरी 1958 को स्थापित हुआ, 1958 स्थापित हुआ। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जेमबर्ग ने मिलकर इसकी स्थापना की। वर्तमान में इसमें 28 सदस्य हैं। वर्तमान में इसमें 28 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। वर्तमान में इसकी संख्या, सदस्य की संख्या 28 है। क्रोएशिया शामिल होने वाला, वर्तमान में क्रोएशिया शामिल होने वाला अंतिम राष्ट्र है। और 1994 में 1994 में इस संगठन ने अपनी मुद्रा जारी किया, जिसे यूरो कहा गया। अगला नाटो, NATO, इसका स्थापना पुस्तर मुख्यालय, कुछ विशेष इससे पूछा नहीं जाता है। फुल फॉर्म होगा द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। इसके सदस्यों की संख्या 28 है। इसके सदस्यों की संख्या 28 है। हो गया? चलिए, वो है आपका
ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मनीला में है, इसका मुख्यालय मनीला में है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया। वर्तमान में इसके कुल सदस्य 67 हैं। यह एशिया के देशों का मुख्यतः संस्था है और उसके डेवलप करने के लिए विभिन्न देशों को ऋण मुहैया करवाता है। अगला है वो है आपका आसियान, ASEAN, आसियान। फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को किया गया। इसका मुख्यालय जकार्ता है, इसका मुख्यालय जकार्ता है। इसमें कुल सदस्य 10 हैं और कुल सदस्य 10 हैं। 1996 से भारत इसका सहभागी देश, भारत इसका सहभागी देश रहा है। अगला है सार्क, SAARC, सार्क। इसकी स्थापना 1985 में है। मुख्यालय काठमांडू में है, मुख्यालय काठमांडू में है और इसके सदस्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान हैं। अगला है G8। G8 जो है वह विकसित देशों की एक संस्था थी जिसमें कुल 8 विकसित देश शामिल थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या केवल 7 है, 7। रूस को G8 से अलग कर दिया गया। 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसमें सदस्य देश हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। रूस 1997 में शामिल हुआ और 2018 में इसे निकाल दिया गया। अगला है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग काउंसिल। यह पेट्रोल उत्पादन करने वाले या कच्चा तेल उत्पादन करने वाले देशों का समूह है जो मुख्य रूप से विदेशों में जो तेल वगैरह एक्सपोर्ट करता है उसके मूल्य पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो ओपेक, इसकी स्थापना 1960 में 1960 में किया गया
इसका मुख्यालय वियना में है। इसका मुख्यालय वियना में है। इसके सदस्य देश कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, इराक, यूएई, नाइजीरिया, इक्वाडोर और अंगोला है। अगला है वो है आपका ब्रिक्स, BRICAS। ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका और अमेरिका। ठीक, साउथ अफ्रीका हो गया। इसकी स्थापना 2006-7 में की जाती है, लेकिन आंसर में अधिकांश जगह 2010 होगा। इसकी स्थापना 2006-7 में किया जाता है। 2006-7 में किया जाता है। सबसे अंत में 2014 में, सबसे अंत में 2014 में ब्राजील को शामिल किया गया। ब्राजील को शामिल किया गया। यह संगठन अपने देशों, यह संगठन अपने देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स बैंक की स्थापना किया। ब्रिक्स बैंक की स्थापना किया, जिसका मुख्यालय चीन में है। जिसका मुख्यालय चीन के संघाई में स्थित है। और इसके या इस बैंक के अध्यक्ष के.बी. कामत, आईसीआईसीआई बैंक के संस्थापक थे। यह के.बी. कामत हैं। के.बी. कामत हैं। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, यह अंतिम है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों की स्थापना 1945 में किया गया है। कब किया गया? 1945। और मुख्यालय जो है वो है आपका वाशिंगटन डीसी। दोनों का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण जो है, लोन जो है वह मुहैया करवाता है। विश्व बैंक दीर्घकालीन या मध्यकालीन ऋण मुहैया, अधिकांश जगह आंसर दीर्घकालीन जाता है, दोनों होगा और बोथ होगा तो आंसर बोथ हो जाएगा। आईएमएफ जो है वह शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए ऋण जारी करता है, जो करता है एसडीआर के रूप में, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। मतलब जो भी इसके संस्थापक सदस्य थे, स्थापना के समय जो लोग इन्वेस्ट किए पैसा, उन्हें उनके पैसे के आधार पर या हिस्से के आधार पर एक विशेषाधिकार दिया गया है कि वह इतना रकम तक जारी करवा सकता है। किससे? आईएमएफ से। इसीलिए नाम पड़ा एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जिसको पेपर गोल्ड कहकर संबोधित किया जाता है। पूछा है कई बार, एसडीआर को पेपर गोल्ड कहकर संबोधित किया। तो इस आधार पर आपका जो प्रमुख संस्था थी वो समाप्त। कल से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा और काफी समझने वाली टॉपिक है।
डिमांड एंड सप्लाई और इन्फ्लेशन, यह दो जो है आपके वह मुख्य है और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा समाप्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।